इवनिंग दोस्तों, मनी मैटर्स की इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी तक हमने 2 वीडियो बनाई हैं जहां पर मैंने कॉल एंड पुट ऑप्शन को बाई और सेल करने से कैसे हम कमा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। मेरा इंटेंशन यही रहा है कि मैंने आपको कॉल एंड पुट ऑप्शन कैसे यूज करते हैं वो समझाया है, लेकिन अगर सिर्फ वो 2 वीडियो देख के कोई अगर ट्रेडिंग करके कमा रहा है तो मैं कहूंगा कि वो स्पेकुलेशन कर रहा है, जिसे हिंदी में हम जुआ बोलते हैं। लेकिन जो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अगर आपको समझ में आ जाता है तो हम इस स्पेकुलेशन को समझते हुए और स्पेकुलेशन को ना करते हुए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और एक अपने शेयर को रेगुलरली एक टारगेट प्राइस में सेल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं अपने प्राइस के हिसाब से। तो इस अप्रोच को हम शुरू करते हैं पुट ऑप्शन सेलिंग से। पुट ऑप्शन सेलिंग हम एक अप्रोच बनाते हैं तब जब हमें कुछ खरीदना होता हो। आपको याद होगा जब मैंने पुट ऑप्शन बाई के बारे में बताया था आपको, तो मैंने आपको यह कहा था कि हम पुट ऑप्शन बाई तब करते हैं जब हम शेयर में बियरिश होते हैं, लेकिन यहां हमें शेयर एक सस्ते भाव में खरीदना है और हम इस केस के लिए पुट ऑप्शन बेचते हैं। तो आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे पुट ऑप्शन बेच के हम एक सस्ते भाव में शेयर बाई कर सकते हैं। अज्यूम करते हैं कि आज के दिन पे स्टेट बैंक का करंट मार्केट प्राइस है 200 रुपीज और हम स्टेट बैंक का शेयर बाई करना चाहते हैं 180 रुपीज में, और हमें लगता है कि शायद एक्सपायरी तक स्टेट बैंक का दाम 180 आ सकता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं मन में डर है कि क्या पता दाम ऊपर चला जाए। तो इसके लिए हम स्टेट बैंक का पुट ऑप्शन सेल करेंगे। स्टेट बैंक का पुट ऑप्शन सेल करेंगे 180 रुपए की स्ट्राइक प्राइस में एट अ प्रीमियम ऑफ, एग्जांपल लेते हैं ₹5। तो हमने क्या किया, हमने स्टेट बैंक का पुट सेल किया है, स्ट्राइक प्राइस 180 क्योंकि हमें 180 रुपए में खरीदने का मन है और प्रीमियम ऑफ ₹5 में। तो ₹5 में हमने स्टेट बैंक का पुट ऑप्शन सेल कर दिया और मैंने इंस्टेंटली ₹5 कमा भी लिए हैं। इसका मतलब आप समझते हैं, जो कि बहुत जरूरी है अगर आपको यह स्ट्रैटेजी समझनी है। तो दिस मीन्स द बायर ऑफ द पुट ऑप्शन, जिससे मैंने वो पुट ऑप्शन खरीदा है, वो मेरे को स्टेट बैंक के शेयर्स बेचने आएगा अगर स्टेट बैंक का दाम एक्सपायरी में 180 से नीचे चला जाएगा। तो अगर स्टेट बैंक का दाम मंथली एक्सपायरी में 175 हो जाता है तो जिसको मैंने पुट का ऑप्शन बेचा है वो मेरे पास आएगा और बोलेगा सर ये लो स्टेट बैंक के शेयर्स ₹170 में। मेरी टारगेट प्राइस स्टेट बैंक की थी 180, मतलब मुझे 180 में स्टेट बैंक खरीदना था, वो मुझे बेचने आ गया 170 में क्योंकि एक्सपायरी में उसका दाम हो गया 170। मैंने खुशी खुशी उससे 170 में स्टेट बैंक खरीद लिया, लेकिन जो मैंने उसे पुट ऑप्शन बेचा था उसमें मुझे लॉस हो गया 10 रुपीज का। 180 का स्ट्राइक प्राइस था, आज की मार्केट वैल्यू है 170, 10 रुपीज का नुकसान हो गया, लेकिन मैंने उनसे प्रीमियम भी लिया था 5 रुपीज का, तो नेट लॉस मुझे 5 रुपीज का हुआ। तो देखा जाए तो इफेक्टिवली मैंने 175 रुपीज में स्टेट बैंक के शेयर्स खरीद लिए। अब इसको वापस से एक अगले एंगल से समझते हैं। स्ट्राइक प्राइस थी 180 रुपीज, एक्सपायरी पे दाम हुआ 170 रुपीज। ऑप्शन जो पुट ऑप्शन मैंने बेचा था उसमें मुझे नुकसान हुआ 10 रुपीज का, क्योंकि एक्सपायरी पे दाम गई 170, स्ट्राइक प्राइस थी 180,
जो मेरा पुट बायर है वो मुझसे 10 रुपीज का डिफरेंस का जो है वो ले जाएगा, लेकिन मैंने उसे प्रीमियम लिया था 5 रुपीज का, तो नेट लॉस हुआ 5 रुपीज का। 10 रुपीज का लॉस, 5 रुपीज का प्रीमियम मुझे मिला था, तो नेट लॉस हुआ 5 रुपीज का। अब क्योंकि एक्सपायरी में स्टेट बैंक का दाम चला गया 170, मैं मार्केट से स्टेट बैंक के शेयर्स 170 में खरीद लूंगा। तो इफेक्टिवली तो मैंने स्टेट बैंक खरीदा 170 में, लेकिन ऑप्शन, क्योंकि ये ऑप्शन के थ्रू ही मैं उस 170 को खरीद पाया हूं, तो 5 रुपीज का जो लॉस हुआ वो भी मेरी कॉस्टिंग में अगर मानता हूं मैं, तो मैंने इफेक्टिवली स्टेट बैंक खरीद लिया 175 रुपीज में। तो जो मैं चाहता था मैंने कर लिया। मैंने 200 में उस समय का माल नहीं खरीदा, और क्योंकि मैंने पुट बेचा तो मैं केपेबल हुआ इसको 175 में बाय करने में। होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी 3 पॉसिबिलिटी जो हो सकती थी वो हम डिस्कस करते हैं। अगर एक्सपायरी में मार्केट 220 चला जाता तो क्या होता? क्योंकि एक्सपायरी में मार्केट 220 चला गया और मैंने पुट बेचा हुआ था, तो पुट बायर का अगर हम लोग सोचते हैं तो क्या होगा? पुट इज एन ऑप्शन टू सेल योर शेयर्स। लेकिन वो 200 में मुझे क्यों बेचेगा? क्योंकि मार्केट प्राइस 220 है, तो वो मेरे पास तो बेचने आएगा नहीं। इसका मतलब उसने पुट को एक्सरसाइज नहीं किया। उसने एक्सरसाइज किया नहीं तो वो पुट का वैल्यू हो गया 0। दैट मीन्स मैंने जो 5 रुपए का प्रीमियम लिया था वो मेरी पॉकेट में था और वो मेरी पॉकेट में ही रह गया। तो मेरी नेट कमाई 5 रुपीज, बिना कुछ इन्वेस्टमेंट के 5 रुपए जेब में आ गया। नेक्स्ट सिनेरियो, अगर मार्केट प्राइस एक्सपायरी में 180 में चला जाए, तो हमारा स्ट्राइक प्राइस भी 180 था, हमारा मार्केट प्राइस भी आखिर में 180 है, तो वापस से इस केस में जो पुट बायर है वो मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि वो 180 में मार्केट में बेच सकता है। सेम सिनेरियो लाइक प्रीवियस वन, जो 5 रुपए का प्रीमियम मैंने लिया था वो मेरी जेब में ही रह गया, क्योंकि वो मेरे पास उसको यूज करने आया ही नहीं। थर्ड सिनेरियो, अगर प्राइस 160 पे चला जाता है तो क्या? अच्छा, 180 पे वन मोर सिनेरियो, वन मोर पॉइंट जो मैंने बताना भूल गया। क्योंकि प्राइस 180 पहुंच गया है तो मेरा टारगेट प्राइस 180 था, उस प्राइस पे मैं मार्केट पे शेयर उठा लूंगा 180, और देखा जाए तो मेरी इफेक्टिव प्राइस हो गई 175, क्योंकि 5 रुपए का प्रीमियम भी तो कमाया है मैंने। अब अगर एक्सपायरी में मार्केट प्राइस जाती है 160, उस केस में जो पुट बायर है वो मेरे पास आएगा और अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा और मुझे 180 में अपना माल बेच देगा। तो मुझे पुट ऑप्शन में नुकसान हुआ 20 रुपीज का, लेकिन मेरे पास 5 रुपए का प्रीमियम भी तो है, तो नेट लॉस हुआ 15 रुपीज का। लेकिन क्योंकि स्टेट बैंक का दाम गिर गया है, मैं 160 रुपीज में स्टेट बैंक को मार्केट से बाई कर लूंगा। तो देखा जाए तो 160 रुपीज में मैंने स्टेट बैंक पर शेयर बाई किया, 15 रुपीज पर शेयर मैंने पुट बायर को पे किया, तो नेट लॉस हुआ मुझे ऑप्शन स्ट्रैटेजी में। तो नेट इफेक्ट यही हुआ कि मैंने स्टेट बैंक के शेयर 175 में खरीद लिए। तो ये पुट ऑप्शन बेच के ये मेरे लिए पॉसिबल हो पाया कि मैंने 200 पे स्टेट बैंक बाई नहीं किया, बल्कि मैंने 175 में उसे बाई कर लिया है। और अगर मार्केट हाई भी चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो अपना प्रीमियम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कमा ही लिया है। अब डिस्कस करते हैं सेलिंग अ कॉल ऑप्शन। इस ऑप्शन को यूज करने का मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं अपनी होल्डिंग को कैसे सेल कर दूं। जी हां, कॉल ऑप्शन तभी करें, तभी सेल करें अगर आपके पास होल्डिंग है तो अज्यूम करते हैं कि मेरे पास स्टेट बैंक का एक लॉट है। जी हां दोस्तों, ये याद रखना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा लॉट में होती है और इक्का दुक्का शेयर्स में नहीं होती है। स्टेट बैंक की लॉट है 3000 शेयर्स की, तो अगर आप स्टेट बैंक में कुछ काम कर रहे हैं, दैट मीन्स आप 3000 शेयर्स क्या बाई या पुट कर रहे हैं। तो कैपिटल आपके पास होनी चाहिए। रफली अप्रोक्सीमेटली यही देखा जाता है कि जिस शेयर्स में भी आप ट्रेडिंग करते हैं
अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन में आपके पास 5-6 लाख रुपए की कैपिटल होनी चाहिए ताकि आप टाइम पे उस शेयर को खरीद पाए। चलिए वापस से आते हैं कॉल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो मैं यहां अज्यूम करता हूं कि मेरे पास स्टेट बैंक का एक लॉट ऑलरेडी मैंने खरीदा हुआ है। तो अब मैं चाहता हूं कि उसे मैं 230 में बेचूं, लेकिन आज की दाम स्टेट बैंक की 200 है और मुझे उस रेट पे नहीं बेचना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल ऑप्शन बेच दूंगा स्टेट बैंक की, जिसकी स्ट्राइक प्राइस होगी 230 और उसका प्रीमियम अज्यूम करते हैं 10 रुपीज का है। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 रुपीज तो ऑलरेडी अर्न कर लिया है पर शेयर। तो मैं इस केस में कॉल सेलर बन गया। तो अब समझते हैं कॉल बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉल बायर मेरे पास तभी आएगा जब शेयर का दाम 230 से ज्यादा चला जाएगा। तो यहां पे 3 केस पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर दाम एक्सपायरी में 180 चला जाता है तो कॉल बायर मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि वो मार्केट से सस्ते रेट में बाई कर सकता है। आपको पता है कॉल इज एन ऑप्शन टू बाई। तो जो बायर है वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं तो उसे 230 में बेचूंगा। तो इसीलिए वो मार्केट में 180 से उठा लेगा। जो प्रीमियम आया वो मेरे पास रह गया और मैं 10 रुपीज पर शेयर के फायदे में रह गया। तो जी हाँ दोस्तों, अगर लॉट 3000 का है स्टेट बैंक का तो मेरा प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपीज विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अगर प्राइस 230 रुपीज एक्सपायरी में चला जाता है तो भी ऑप्शन बायर मेरे पास उसको एक्सरसाइज करने नहीं आएगा, क्योंकि मेरी भी स्ट्राइक प्राइस 230 है। तो जो चीज वो मार्केट में अगर सेम प्राइस में खरीद लेगा तो मेरा प्रीमियम मेरे पास रह गया, ऑप्शन एक्सरसाइज हुई नहीं और मुझे प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपीज का। अब अगर दाम 250 रुपीज चला जाता है, एक पॉइंट बताता हूं फिर से, अगर मार्केट प्राइस 230 पहुंच गई जो कि मेरी टारगेट प्राइस थी, तो मैं अपना स्टेट बैंक का लॉट उस समय सेल कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा टारगेट प्राइस था। तो इस तरीके से कॉल ऑप्शन सेलिंग ने मुझे अपने टारगेट प्राइस में पहुंचा दिया। अब अगर स्टेट बैंक का दाम 250 हो जाता है एक्सपायरी में, तो ऑप्शन बायर मेरे पास आएगा। अब मुझे इस केस में 20 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि 230 माइनस 250 तो होता है -20। तो -20 का नुकसान मुझे हो गया, लेकिन मैंने प्रीमियम भी तो कमाया 10 रुपीज का। तो मुझे देखा जाए तो नेट लॉस सिर्फ 10 रुपीज का हुआ, लेकिन मैंने अपने स्टेट बैंक का लॉट को 250 में मार्केट में सेल कर दिया। सेल कर पाया अपने स्टेट बैंक के शेयर को 240 रुपीज में, क्योंकि 250 में मैंने सेल किया और 10 रुपीज मुझे लॉस हो गया ऑप्शन की स्ट्रेटेजी में। तो मैं अपने स्टेट बैंक के शेयर को 240 में इफेक्टिवली सेल कर पाया और इससे मेरा टारगेट मीट हो गया। तो बेस्ट अप्रोच क्या है? डू नॉट एंटर इनटू कॉल एंड पुट ऑप्शन स्ट्रैटेजी फॉर अर्निंग प्रीमियम। ये हमें बिल्कुल नहीं सोच के आना है कि हम इससे प्रीमियम कमाएंगे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें बाइंग का और सेलिंग का, ताकि हम लो प्राइस में, करंट मार्केट प्राइस से लो प्राइस में खरीद पाए और करंट मार्केट प्राइस से हायर प्राइस में अपने शेयर्स को बेच पाए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। अगर एक बार में शायद ना समझ में आई होगी तो तीनों वीडियो जरूर देखें, ताकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू बहुत ही बढ़िया तरीके से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कर सके और रेगुलर इनकम कमा पाए। इस ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ मार्जिन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट है उस वीडियो की तो मुझे बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में, या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करनी है, ताकि वो भी एक प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सके। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।